नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा 175th एपिसोड। मेरे शो की सक्सेस का क्रेडिट जाता है ऑडियंस को, यानी कि आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेट्रोनेज। तो आइए मेरे साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। मसल मैन जॉन अब्राहम नजर आएंगे एक अलग अंदाज में आई मी और मैं। इस रोमांटिक ड्रामा में जॉन का साथ दिया है हॉटी चित्रांगदा सिंह और प्राची देसाई ने। राम गोपाल वर्मा की हार्ड हिटिंग फिल्म द अटैक्स ऑफ 26/11 भी रिलीज हुई है इस हफ्ते। जैसा कि टाइटल से पता लगता है, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द टेररिस्ट अटैक्स इन मुंबई व्हिच अकर्ड इन November 26, 2008। सात समंदर पार हॉलीवुड की तरफ से वी हैव द फैंटेसी एडवेंचर जैक द जायंट स्लेयर। टाइटल रोल में नजर आएंगे निकोलस होल्ट और उनका साथ दिया है एलेना टॉमलिंसन, स्टैनली टूची और एवन मैकग्रेगर ने। फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। आई मी और मैं को डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट कपिल शर्मा ने और रेस 2 के सक्सेस के बाद जॉन अब्राहम नजर आएंगे टाइटल रोल में along with चित्रांगदा सिंह एंड प्राची देसाई। Will आई मी और मैं मेक इट्स मार्क एट द बॉक्स ऑफिस और will it suffer from an identity crisis? आइए देखते हैं। ईशान एक हैंडसम और पॉपुलर म्यूजिक प्रोड्यूसर है who lives in at his girlfriend's house। वो सेल्फिश और इररिस्पॉन्सिबल है एंड टेक्स हिज मदर, सिस्टर एंड गर्लफ्रेंड फॉर ग्रांटेड। एक दिन तंग आकर उसकी गर्लफ्रेंड अनुष्का उसे घर से निकाल देती है। ईशान दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है एंड गेट्स फ्रेंडली टू हिज न्यू नेबर गौरी। गौरी की संगत में ईशान के ख्यालात बदलने लगते हैं एंड ही लर्न्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। ईशान की जिंदगी में एक वक्त आता है where he has to take responsibility for his past while doing justice to his present। क्या ईशान सेल्फिशली बिहेव करेगा और will he grow up and act responsibly? फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू वॉच आई मी और मैं। जॉन अब्राहम नजर आएंगे टाइटल रोल में एज ईशान सबरवाल। दिस इज वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स जहां जॉन ने अपनी फिजिकलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड रोल है एंड जॉन्स एक्टिंग इज अ रेवलेशन। ही इज वेरी गुड इन द ड्रंकन एंड इमोशनल सीन्स। फिल्म के आखिरी 10-15 मिनट में ही रियली शाइन्स एंड शोज हाउ मच ही हैज ग्रोन एज एन एक्टर। चित्रांगदा सिंह दिखाई देंगी एज अनुष्का। वो निभा रही हैं जॉन अब्राहम की गर्लफ्रेंड का रोल। दिस डस्की ब्यूटी लुक्स हॉट और जैसा कि एक्सपेक्टेड था उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन हर कैरेक्टर इज नॉट वेल डिफाइंड। प्राची देसाई निभा रही हैं गौरी दांडेकर का रोल। उनका कैरेक्टर बिंदास और बबली गर्ल का है एंड शी लुक्स रियली क्यूट। जॉन अब्राहम के साथ उनकी पेयरिंग फ्रेश है एंड देयर केमिस्ट्री इज गुड। हर परफॉर्मेंस इज गुड इन पार्ट्स, लेकिन एट सम प्लेसेस उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी एवरेज है। आई मी और मैं के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है कपिल शर्मा ने। फिल्म की स्टोरी में कुछ खास नया नहीं है, लेकिन इट हैज अ मॉडर्न आउटलुक। राइटिंग अच्छी है फॉर द मोस्ट पार्ट, बट सम बिट्स कुड हैव बीन बेटर रिटन। ऑल द कैरेक्टर्स आर वेल फ्लेश्ड आउट एक्सेप्ट चित्रांगदा's कैरेक्टर। फिल्म की ड्यूरेशन शॉर्ट है एंड द सॉन्ग्स डोंट स्लो डाउन द पेस। The melodrama has been kept to a minimum and the youth would be able to relate to this subject. Overall, Kapil Sharma makes a decent debut as director. आई मी और मैं का म्यूजिक दिया है 4 कंपोजर्स ने। कैपुचिनो एक फनी सॉन्ग है जिसका म्यूजिक दिया है सचिन जिगार ने एंड हैज बीन वंडरफुली संग बाय अभिषेक नेवाल। हालांकि इसका म्यूजिक इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सॉन्ग आई एम शिपिंग ऑफ टू बॉस्टन फ्रॉम द फिल्म द डिपार्टेड। इट्स अ नाइस सॉन्ग। ना जाने इज अ मॉडर्न टेक ऑन द सेम सॉन्ग फ्रॉम श्रीदेवी फिल्म चालबाज। इस पार्टी नंबर को गाया है नीरज श्रीधर और अनुष्का मानचंडा ने एंड हैज बीन कंपोज बाय सचिन जिगार। साजना एक रोमांटिक गाना है विच इज वेरी वेल कंपोज एंड संग बाय फलक शबीर। इस सिचुएशनल गाने के लिरिक्स भी अच्छे हैं एंड इज अ गुड एडिशन टू द एल्बम। ओवरऑल आई मी और मैं का एल्बम काफी अच्छा है। फ्रेंड्स, ये था आई मी और मैं का मेरा रिव्यू, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। जी हाँ, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ आई मी और मैं एंड द रिव्यू ऑफ द अटैक्स ऑफ 26/11। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आपने देखा आई मी और मैं का मेरा रिव्यू। अब इस फिल्म का वर्डिक्ट आपको बताऊंगा आई मी और मैं। सो हियर वी गो। I Me or May is a short and sweet film with a duration of under 2 hours. It's a modern take on a coming of age story जिससे आज की young generation relate कर पाएगी। जॉन अब्राहम की एक्टिंग बहुत अच्छी है while Zarina Wahab is superb as John's mother. फिल्म की राइटिंग और कैरेक्टराइजेशन अच्छे हैं but it lacks in a couple of places. Climax थोड़ा unpredictable है which is refreshing and the emotional moments are effective without being melodramatic. इस eminently watchable फिल्म को मैं देता हूँ 3 stars. The Attacks of 26/11 की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है with a dash of cinematic liberty. मेन रोल्स में नजर आएंगे नाना पाटेकर और संजीव जायसवाल। Will Ram Gopal Verma succeed in retelling the horrifying story of 26/11 or will this attempt fall flat at the box office? आइए देखते हैं। 26 November 2008, 10 टेररिस्ट एक हिंदुस्तानी बोट को हाईजैक करते हैं and make their way to Mumbai city. They split up in groups and open fire on the unsuspecting citizens of Mumbai. कुछ आतंकवादी ताजमहल होटल में
फायरिंग करते हैं एंड किल सेवरल इनोसेंट पीपल। अजमाल कसब और उसका एक साथी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से मारना शुरू करते हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश मारिया को अटैक की खबर मिलती है एंड ही रिटेलिएट्स विद द हेल्प ऑफ एनएसजी कमांडोज। किस तरह कसब पकड़ा जाता है और बाकी आतंकवादी मारे जाते हैं forms the rest of the story of the attacks of 26/11. The attacks of 26/11 is based on the terrorist attacks in Mumbai on November 26, 2008. लेकिन story में थोड़े changes हैं which are proclaimed as cinematic liberty. फिल्म काफी realistic है as it depicts the chilling horror of the attacks. A few scenes are very well shot, लेकिन ज़्यादातर रामू's depiction is intended to manipulate the audience's feelings. फिल्म की रिसर्च काफी डीप है and most of the scenes have been shot at actual locations. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है, लाइक द फाइट बैक बाय एनएसजी कमांडोज। नाना पाटेकर इंप्रेसेस इन पार्ट्स, लेकिन उनके डायलॉग शुद्ध हिंदी में है विच इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। संजीव जायसवाल हु पोर्ट्रेस कसब इज गुड, क्लाइमैक्स प्रीची है एंड वोंट बी लाइक बाय एवरीवन। ओवरऑल एफर्ट अच्छा है, लेकिन दिस अटैक डज नॉट हैव द डिजायर्ड इंपैक्ट। द अटैक्स ऑफ 26/11 को मैं देता हूं 2.5 stars। फैंटेसी एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर इज बेस्ड ऑन द फेरी टेल जैक एंड द बीनस्टॉक। फिल्म को डायरेक्ट किया है ब्रायन सिंगर ने, बेटर नोन फॉर द सस्पेंस थ्रिलर द यूजुअल सस्पेक्ट्स। विल जैक द जायंट स्लेयर मेक अ जायंट किलिंग एट द बॉक्स ऑफिस? चलिए फाइंड आउट करते हैं। जैक एक गरीब लड़का है who works on his uncle's farm. One day he trades his horse for some magic beans. अनजाने में Jack opens a gateway to the world of giants when the bean slips out of his hand and forms a huge beanstalk. Unfortunately, इसकी वजह से the princess of the kingdom lands up in the world of giants. Jack and the king's trusted soldiers climb the beanstalk to rescue the princess. लेकिन giants खून के प्यासे हैं और उन्हें पुराना हिसाब चुकाना है with the humans. क्या जैक प्रिंसेस को बचा पाएगा? Will the giants succeed in conquering the kingdom? That is the story of Jack the Giant Slayer. जैक द जायंट स्लेयर एक फेरी टेल पर बेस्ड है और इसका मजा आप 3D में भी ले सकते हैं। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे हैं एंड इट हैज बीन शॉट वेरी वेल। लीड रोल्स में निकोलस होल्ट और एलिना टॉमलिंसन की परफॉर्मेंस डिसेंट है, while स्टैनली टूची और इवन मैकग्रेगर impress. The 3D is immersive and makes an impact in the action scenes. The film stresses on heroism and encourages overcoming one's fears. The film provides popcorn entertainment और ज़्यादातर बच्चों को पसंद आएगी। जैक द जायंट स्लेयर को मैं देता हूँ 3.5 stars। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। कॉमेडी फिल्म चश्मे बद्दूर की रीमेक जल्द रिलीज होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग एक फास्ट पेस गाना है विद अ रेट्रो टच। गाने को बहुत मस्ती के साथ गाया है सोनू निगम ने टू द ट्यून्स ऑफ साजिद वाजिद। द लिरिक्स आर फनी एंड द सॉन्ग कैन सर्व एज अ डांस नंबर एज वेल। एंजॉय। विकी डोना के सक्सेस के बाद आयुष्मान खुराना नजर आएंगे इन नौटंकी साला। मेरा मन एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है जिसे गाया और कंपोज किया है फलक शबीर ने। कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग है, द वोकल्स आर फिल्ड विद रोमांस व्हाइल द म्यूजिक हैज अ बिट ऑफ फन एलिमेंट टू इट। ये मेलोडियस गाना आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में? वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। Okay, nothing great. Nauseous. Overall movie was good. Nice story, especially the ending. It was like very unexpected. Salute to Ram Gopal. राम गोपाल वर्मा जी ने जिसके लिए जाना जाते हैं उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नो डाउट उनका कमबैक है। जो स्टोरी लाइन बताया बहुत मस्त बताया लोगों ने। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 5 पर है मर्डर 3, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 800 थिएटर्स में चल रही है। अब तक का नेट कलेक्शन है ₹18 करोड़। नंबर 4 पर है ABCD, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹33 करोड़। नंबर 3 पर है स्पेशल 26, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 4 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 889 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹61.5 करोड़। नंबर 2 पर है जिला गाजियाबाद, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹17 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है काय पोचे, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹27 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 550 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। आई मी और मैं को मैंने दिए 3 स्टार्स, द अटैक्स 26/11 को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और जैक द जायंट स्लेयर को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। काय पोचे को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने भी दिए 3.5 स्टार्स। जिला गाजियाबाद को मैंने दिए 1.5 स्टार्स और आपने दिए 2.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/moviezume
youtube.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने हमारा ये स्पेशल 175th एपिसोड एंजॉय किया। मैं इसी तरह आपको एंटरटेन करता रहूंगा, इसीलिए डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन अगले हफ्ते ओनली ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। लेकिन इस खास मौके पर मैं अपने टीम मेंबर्स को बुलाना चाहूंगा हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द शो सक्सेस। इसीलिए प्लीज वेलकम गाइस, एंजॉय एंड सेलिब्रेट विद मी। आइए प्लीज, केक खाइए और ताली बजाइए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हियर्स टू मैनी मोर। थैंक यू गाइस। आइए, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।